जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में भी मैं आपको एक अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी अप्सरा जिसके बारे में आपको पूरे YouTube पर कहीं भी कोई जानकारी मिलेगी ही नहीं। कोई नहीं जानता इस अप्सरा के बारे में। हाँ, नाम तो जरूर जानते होंगे, लेकिन इसकी साधना विधि क्या है और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, इस बारे में जो है कोई नहीं जानता। हो सकता है कुछ लोग जानते हों, चंद गिने चुने लोग, लेकिन उन्होंने इस साधना को कभी किसी को बताया नहीं। ये साधना अपने आप में बहुत ही अद्भुत साधना है। इस अप्सरा का नाम है अनुचना अप्सरा। हाँ, अनुचना अप्सरा है और अतिशीघ्र सिद्ध भी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्सराएं वो मानव संपर्क में आने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं। वो चाहती हैं कि इंसान हमें जो है आकर्षित करे, हमारा आकर्षण करे, हमें जो है बुलाए और हम जाएं। हाँ, वो तैयार बैठी रहती हैं। सवाल ये है कि जो है व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर जो है उनको बुलाने की क्षमता होना चाहिए, और अगर वो क्षमता पैदा कर लेता है तो अप्सराओं को आने में देर नहीं लगती, आ जाती हैं, वो फटाफट आ जाती है। हाँ, तो ये बहुत बेहतरीन साधना अनुचना अप्सरा की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं इसलिए कहता हूँ ये बात है कि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, अरे लो चलो केवल जो है मंत्र ही देख लेते हैं, यंत्र कैसा दिया है चलो यंत्र ही देख लेते हैं, बाकी और से क्या लेना देना, विधियाँ तो सबकी एक जैसी ही है। ना ना ना, विधियाँ सब अप्सराओं की एक जैसी नहीं है। अरे उनमें अंतर होता है भाई। हाँ, कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो है हर अप्सरा की अपनी अलग विधि होती है। इसलिए पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इस साधना को करें या न करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जानकारी पूरी लेना चाहिए। मेरे तमाम सारे साधकों को जो जानकारी मैं देता हूँ वो तमाम सारी जानकारियाँ उनको होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ज्ञान भी तो प्रदान करता हूँ ना। कौन सा मंत्र कैसे काम करता है, कैसे सिद्ध होता है, कौन सी साधना कैसे काम करती है, कैसे सिद्ध होती है, ये सारा ज्ञान ही तो है ना। तो इस ज्ञान को प्रत्येक साधक को लेना चाहिए। वीडियो पर जो है नए हो, चैनल पर नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें आप बहुत कंजूसी करते हैं आजकल। हाँ, है ना, कंजूसी मत किया कीजिए। मैं तो कंजूसी करता ही नहीं हूँ बताने में, हर बात को खुल करके बताता हूँ, एक एक जो है जानकारी खोल करके देता हूँ। तो फिर आप भी तो अपना दायित्व निभाया करो भाई, है ना। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जानकारी पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दो। बस, ज़्यादा कुछ करना थोड़ी है। मैं आपको कोई बड़ा भारी काम थोड़ी सौंप रहा हूँ, छोटा सा काम है, कर दिया करो। आपकी मर्जी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपकी इच्छा, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। मैं मेरी अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं या न निभाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपको जो है आज अनुचना अप्सरा के बारे में बता रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, ये अनुचना अप्सरा सिद्ध होने पर साधक को वह तमाम सारे ऐश्वर्य प्रदान करती है जो और दूसरी अप्सराएं करती हैं। हाँ, और ये बहुत सरल और सुगम रूप से सिद्ध भी हो जाती है। हाँ, इसको सिद्ध करने में कोई ज़्यादा कठिनाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ 11 दिन की साधना है। कितने दिन की? मात्र 11 दिन की साधना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये साधना आप घर पर नहीं करेंगे तो फिर गुरुजी कहाँ करेंगे इस साधना को? हाँ, शमशान में? अरे नहीं भाई, अप्सराओं की साधनाएं शमशान में नहीं होती है। इस साधना को करेंगे आप
या तो किसी तालाब के किनारे बैठकर या फिर किसी नदी के किनारे बैठकर। इस साधना को आप घर पर नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसी जगह स्थान चुन लें जहां आप तालाब का किनारा हो, बढ़िया तालाब हो जहां पर गुलाब के फूल खिले हुए हों, कमल के फूल खिले हुए हों, है ना, और पक्षियों की चहचहाहट हो शानदार, अच्छा सुरम्य वातावरण हो, या फिर कोई नदी का किनारा जहाँ का शानदार दृश्य हो, प्राकृतिक दृश्य खूबसूरत होना चाहिए। या आप जंगल में भी इस साधना को कर सकते हैं जहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, है ना। ये खूबसूरती की मिसाल है, ये अप्सरा खूबसूरती की मिसाल है। इसका जो है यौवन, जिसका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतनी कोमल है कि जो है छू ले तो मैली हो जाए, और ये अपने साधक की हर इच्छा को पूरी करती है। जो भी इच्छा होती है बिना मांगे ये सब कुछ दे देती है। इस अप्सरा से कुछ भी मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जानती है कि मेरे साधक को किस चीज की इच्छा है, किस चीज की जरूरत है, और वो जो है उसके बिना बताए ही पूरी कर देती है। ये इसके अंदर खास बात है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, और इसके साथ ही ये कुछ दिव्य रसायन भी ला करके देती है। उन दिव्य रसायन का सेवन करने से आदमी जो है तरुण बना रहता है, जवान बना रहता है, उसको बुढ़ापा नहीं आता, यौवन बरकरार रहता है उसका। हाँ, ये यौवन की और सौंदर्य प्रदान करने वाली अप्सरा है, और इस अप्सरा को कोई भी कर सकता है। इस अप्सरा को पुरुष भी कर सकता है, इस अप्सरा को महिला भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। इसलिए अगर आपके दिल में बैठ जाए ये मेरी तमाम सारी बातें और आप इस अप्सरा को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अप्सरा सिद्ध करने के लिए अप्सरा माला होना जरूरी है, अप्सरा यंत्र होना जरूरी है। अप्सरा यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का अप्सरा यंत्र तांबे पर खुदा हुआ हो तो आप उसको प्राप्त कर लें, और अगर तांबे पे नहीं है तो आप जो है अष्टगंध से भोजपत्र पर भी इस तरह का यंत्र बना करके और उसको प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। अप्सरा माला भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और इसके साथ ही आप जिस भी अप्सरा की आप साधना करते हैं उस अप्सरा साधना से संबंधित दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। बिना दीक्षा लिए, साधना की दीक्षा लिए आप किसी भी साधना में कोई कदम न रखें। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, जो शास्त्रों का विधान है, जो मेरे गुरुजी द्वारा मुझे बताया गया है, मुझे समझाया गया है, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी है इसमें। और इसमें जो भोग लगेगा वो लगेगा किशमिश का, किशमिश का भोग, 21 किशमिश के दाने, उनका भोग लगेगा। गिन करके रखने पड़ेंगे 21 किशमिश। गुलाब के फूल हो या चमेली के फूल हो, है ना। अगर चमेली के फूल हो तो वह सबसे ज्यादा उत्तम है, और अगर नहीं मिलते हैं चमेली के फूल तो आप गुलाब के फूलों का भी प्रयोग सब्स्टिट्यूट के रूप में कर सकते हैं। इत्र होना चाहिए गुलाब का, ओरिजिनल इत्र होना चाहिए, खुशबूदार इत्र होना चाहिए। आपके वस्त्र वह गुलाबी होने चाहिए। गुलाबी धोती पहन लें, उसी को लपेट लें, या गुलाबी पाजामा हो या गुलाबी कुर्ता हो तो कुर्ता पाजामा भी आप पहन सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते। सिले हुए वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन उनका रंग गुलाबी होना चाहिए, है ना, रोज पिंक कलर होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के वस्त्र होने चाहिए। तो इस साधना को आपको कैसे करना है? ये साधना करना है आपको रात्रि के 10 बजे के बाद शुरू करना है। आ गई बात समझ में? रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये साधना शुरू करना है। तो 10 बजे से पहले आप स्नान वगैरह करके और तैयार हो जाएं। स्नान करें तो जो है, स्नान करने के बाद में आप अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर आप इत्र लगाएं, है ना। मैंने कहा कि ये कमरे में नहीं करना है,
तो आप जहाँ जो स्थान मैंने बताया है, आप उस स्थान पर आप घर से स्नान करके जा सकते हैं, है ना। और वहाँ पर जो है गुलाबी आसन लगा करके बैठ जाएं। आपके पास में बाजोट होना चाहिए, आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और आप जो है सामने बाजोट लगा दें। बाजोट पर आप गुलाबी वस्त्र बिछा दें और गुलाबी वस्त्र बिछाकर उस पर जो है अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें। और गूगल से किसी भी खूबसूरत अप्सरा का आप चित्र फोटो डाउनलोड कर लें और उसको जो है फ्रेम करवा लें और उसको अपने गुरुजी के चित्र के पास ही उसको भी रखें। और बाजोट पर चमेली के पुष्प हैं तो थोड़े चमेली के पुष्प बिछाएं, या नहीं है गुलाब के पुष्प हैं तो गुलाब के पुष्प बिछाकर उस पर जो है आप यंत्र को और माला को स्थापित कर दें। और उसके बाद में फिर आपको जो है घेरा लगाना है, सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, है ना। तो अपने बाएं हाथ में थोड़े से चावल ले लें और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए और आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवागया अपक्रमांतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बोलते हुए आपको चारों दिशाओं में 2-2 4-4 दाने चावल के फेंकते हुए और सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी है। डरे नहीं, बिल्कुल भी डरने की जैसी कोई भी बात नहीं है ना। नहीं मैं एकांत देख करके एकांत में करना है और वहाँ पर और भी कुछ आ सकता है। अरे कोई भी आएगा तो आने दो, तुम्हारे पास थोड़ी आएगा। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आपको कोई छुएगा भी नहीं और इसके साथ ही आपको प्राण प्रतिष्ठित साफल्य माला अपने गले में पहननी है, जिसको रक्षा माला कहते हैं। मैंने जो है अभी कुछ मेरे खास साधकों के लिए मैंने उस माला के बारे में सूचनाएं दी है और आप भी इस सुरक्षा माला को मंगवा सकते हैं। आप मैसेज करें मुझे, आपको ये सुरक्षा माला प्रदान कर दी जाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ न्यूनता कर बैठते हैं, विधान में कुछ न कुछ कमियां रह जाती है या कुछ गलतियां कर बैठते हैं ना, तो फिर कभी कभी सुरक्षा घेरा भी काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में अपने स्वयं के बचाव के लिए आपके पास में रक्षा माला होना जरूरी है, जिसको साफल्य माला भी कहते हैं। तो वो रक्षा माला भी जो है वो आप गले में पहन करके और फिर जो है साधना करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है आसन बिछा करके बैठ जाना है। सुरक्षा घेरा आपने लगा ही लिया और सुरक्षा घेरा जो है आपके बाजोट के चारों तरफ और आपके शरीर के चारों तरफ लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आपको जो है संक्षिप्त पूजन करना है। तो सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करें, उनको जो है स्नान कराएं, तिलक लगाएं। तिलक चंदन का होना चाहिए, एक बात और बता दूं मैं, और दूसरा तिलक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल चंदन का ही तिलक होना चाहिए। तो चंदन का तिलक आप अपने साथ में लेकर के जाएं, चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाने के बाद में आप अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं और उसी प्रकार से जो है आप अप्सरा चित्र का पूजन करें और इसी प्रकार से आपको यंत्र का पूजन करना है, माला का पूजन करना है और इन सब पर आपको इत्र भी लगाना है। धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती लगा दें और शुद्ध घी जो गाय का होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, वो गाय के घी का आपको जो है दीपक जलाना है और उस दीपक में भी 2-4 बूंद आपको इत्र की डाल देनी है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले सर्वप्रथम अपने गुरुजी का जो है गुरु मंत्र का वो एक माला जप करना है ना। एक माला जप करने के बाद में आपको जो है उसके बाद फिर संकल्प भी लेना है आपको। तो वह संकल्प आप इस तरह से लें, अपने दाएं हाथ में जल लेकर के और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें और हे गुरुदेव, मैं ये अप्सरा साधना जो अनुचना अप्सरा की साधना है मैं इसको करने जा रहा हूँ। ये 11 दिन की साधना है और मैं इसको प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ। आप इस साधना में सफलता का मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से जो है संकल्प लेकर के आप संकल्प को पृथ्वी पर छोड़ दें, ठीक है।
संकल्प होने के बाद में आपको जो है फिर जो मुख्य जो मंत्र है इस साधना का, वो मूल मंत्र आपको वो बोलना है। और उसकी आपको जो है केवल मात्र 11 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला करना है? सिर्फ 11 माला मंत्र जप करना है अप्सरा माला से, है ना। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम अनुचना ह्रीम ह्रीम फट। ओम ह्रीम ह्रीम अनुचना ह्रीम ह्रीम फट। इस तरह से आपको इस मंत्र का जो है वो 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आप वहाँ से जो है उठ जाएं, प्रणाम करें, नमस्कार करें, है ना। और फिर जो है आप अपने घर आ जाएं। घर आने की इजाज़त देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, है ना। घर आ जाए और सो जाए। तो घर पे भी आप एकांत में सोएं। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। आपको स्त्री सहवास नहीं करना है, पराई स्त्री को गंदी नज़र से, वासना की दृष्टि से नहीं देखना है ना। और इसके साथ ही आपको एक समय भोजन करना है। एक समय भोजन करने के साथ साथ आपको शुद्ध सात्विक आहार लेना है। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, शराब और नशीले दूसरे जो पदार्थ है, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, इनका किसी का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। हाँ, पूरे सात्विक तरह से रहना है। झूठ नहीं बोलना है। पशु पक्षियों को, जानवरों को, इनको किसी को सताना नहीं है। क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। किसी से भी बात करो तो प्रेम से बात करना है। ये सारी जो है इनमें अप्सरा साधनाओं में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये जरूरी होता है। तो इस तरह से आप इस साधना को करें। हाँ, इस बीच में आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार के अगर जो है कोई दृश्य उत्पन्न होते हैं तो उन दृश्यों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान मंत्र जप पर ही रहना है। और जब अप्सरा प्रकट हो तो वो 1 दिन 2 दिन पहले भी प्रकट हो सकती है। उसके पहले वो कुछ जो है अपना वो कर्तव्य दिखा सकती है ना। हाँ, हंसी की आवाज़ें आना, खिलखिलाहट की आवाज़ आना, पायलों की झनकार, है ना, रुनझुन की झनकार, ये भी हो सकता है। घुंघरों की आवाज़ें आना, है ना। वो आकर के तुम्हारे पास बैठ सकती है ना, तुम्हारे गले में बाहें डाल सकती है ना। वो तुम्हें साधना से रोक भी सकती है, लेकिन तुम्हें पूरे 11 दिन साधना करना है। और 11वें दिन जब वो प्रकट होगी, प्रत्यक्ष होगी, तो जो है उस दिन आपके पास में जो है 2 मालाएं होना चाहिए। तो 1 माला तो आप अपने गले में पहन लें और 1 माला आप जो है बाजूट पे रख दें। और जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो तो जो है उस अप्सरा के गले में वो माला उठा करके और डाल दें, उसको पहना दें। और इससे वो अप्सरा जो है वो सिद्ध हो जाएगी। और उससे फिर 3 वचन ले लें। उससे कहें कि तुम्हें जब मैं बुलाऊं तुम्हें आना होगा, तुम्हें मेरे हर काम करने होंगे और मेरे परिवार की पूरी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। इस तरह से 3 वचन ले लें। वो 3 वचन देगी। आप जब भी इस मंत्र को 5 बार बोलेंगे वो अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आपके बिना बताए वो आपका हर काम करेगी। साई की तरह वो आपके साथ रहेगी। हाँ, चाहे आपको वो नज़र नहीं आएगी हमेशा, लेकिन आप उसकी उपस्थिति अपने पास महसूस करोगे। उपस्थित वो तभी होगी जब आप उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे, तभी वो आपके सामने उपस्थित होगी। तो इस तरह से जो है ये साधना की जाती है। तो इस साधना को आप सबको करना चाहिए। बहुत बेहतरीन साधना है। मैं और भी कई सारी अप्सराओं की साधनाएं में लगातार अब जो है आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा, जानकारियाँ देते रहूँगा। और इसके साथ ही जो आप किशमिश का जो भोग लगाएंगे, 21 किशमिश का भोग आपको रोजाना लगाना है। और दूसरे दिन उन 21 किशमिश को आपको खुद को ही ग्रहण करना है, बच्चों में नहीं बांटना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाए, आपको जो है वरदान दे दे, तो उसके बाद में उसके अगले दिन 12वें दिन यंत्र को, माला को आप जो है तालाब में, नदी में जो है प्रवाहित कर दें। उसको अपने पास न रखें, है ना। केवल आप चित्र रख सकते हैं। बाकी और जितनी भी सामग्री हो वो तमाम सारी सामग्री जो है उसको आप प्रवाहित कर दें। हाँ, तो
तो इस तरह से जो है ये साधना की जाती है। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर आप जो है साधना स्थल पर ही सोने की भी व्यवस्था कर लें तो फिर तो जो है सोने पे सुहागा है। हाँ, आप 11 दिन तक जो है इसी तरह से अगर जो है साधना करें तो आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हाँ, खाना वाना खाने, भोजन वोजन करने के लिए आप घर पे आ सकते हो, लेकिन अगर 11 दिन आप एकांत में ही अपना समय बिताओ और साधना के बाद में जो भी आपको फुर्सत के क्षण मिलते हैं उनमें जो है उसी का ही ध्यान रहना चाहिए, वही आपके दिमाग में रहना चाहिए, वही मंत्र आपके मन में चलता रहना चाहिए, मानसिक जप चलता रहना चाहिए इस अप्सरा का। तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है, अपने साधक को माला माल कर देती है। तो इस साधना को आप सबको करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने इस अप्सरा की जो है वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदान की है कि ये अनुचना अप्सरा वास्तव में सिद्ध करने लायक अप्सरा है और प्रत्येक साधक को ये सिद्ध करना ही चाहिए। तो जिन बातों को मैंने बताया है, जो जानकारी मैंने दी है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये साधना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाओं की विभिन्न जानकारियों के साथ। तब तक आप सिद्ध साधनाएं चैनल पर बने रहिए, जो आपका अपना चैनल है जहां पर आपको हर बात की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई सामग्री मंगवानी हो प्राण प्रतिष्ठित तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन करने के लिए आपके पास सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक का समय मैंने प्रदान किया हुआ है। इस समय आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।